वक्त सब कुछ लेके गुजर जाता है और पास रह जाती हैं सिर्फ यादें। आज जो जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये हिस्ट्री मेरे बिल्कुल करीब है। एक हिस्ट्री पठानिया हिस्ट्री है जो राजपूत क्लैन है उसके बारे में। हिस्ट्री या साहित्य के ऊपर एक किताब है तारीख रजगां ए पठानिया ए नूरपुर जिला कांगड़ा। यह किताब मियां रघुनाथ सिंह पठानिया ने पब्लिश करवाई। सोचने की बात है कि इस किताब में 800 साल की हिस्ट्री प्रिजर्व है। जो पठानिया क्लैन है उसकी 800 साल की हिस्ट्री। अब देखा जाए हर 20, 25, 30 साल में एक जनरेशन खत्म हो जाती है और दूसरी जनरेशन आ जाती है। तो अगर 800 साल में लो तो करीबन 40 जनरेशन जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। महाभारत के अर्जुन के जो पात्र है जो चंद्रवंशी है उनके साथ इसका लिंक है। तो ये सब हरिद्वार में कांगड़ा टेम्पल में ज्वाला प्रसाद जी के पास प्रिजर्व थी। अभी उनके पोते पड़पोते उनके पास पड़ी हैं। कहा जाता है ये किताब 1904 में लिखी गई और इसमें 1138 से लेके 1885 तक जितने पठानिया क्लैन के राजपूत हुए हैं, चाहे वो राजा हुए हैं या अपनी रियासत के मालिक हुए हैं और या फिर जो भी अपने अपने काम करते थे उनका उल्लेख है। कहते हैं वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन बीते हुए वक्त को हम देख सकते हैं। सन 1100 में राजा अनंगपाल का छोटा भाई राणा जेठपाल दिल्ली से जालंधर और पठानकोट की तरफ बढ़ता है। वो ब्यास नदी को पार करके भेट किले के ऊपर हमला करता है और पठानों से वो जीत लेता है। इस कारण उसका नाम पठान हा हो जाता है। वो तोमर नहीं रहता, वो तोमर से पठान हा हो जाता है। अब 1100 से 1850 या 1950 या 2017 ये एक लंबी लाइनेज है। ये सब रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, इस किताब में हैं और हरिद्वार में है। वक्त कभी एक जगह पे रहता नहीं। 800 साल में हिंदुस्तान में मुगलों का राज हुआ, फिर अंग्रेजों का राज हुआ। राजपूतों का जो काम है वो पठानिया क्लैन ने किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, उन्होंने मुगलों के साथ जाके कहीं लड़ाई की, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में काम किया। तो इस तरह से 800 साल बीते। अब इसमें से कुछ बातें जो हैं वो हाईलाइट करने वाली हैं। पहली अजीम शख्सियत जो है वो राजा जगत सिंह पठानिया है, जिनका अपना किला भी है तारागढ़ फोर्ट। और उन्होंने पहले मुगलों के साथ फिर मुगलों के खिलाफ कई जंगें लड़ी और एक वक्त में मुगलों ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। कहा जाता है कि शाहजहां को यह पता लग गया था कि राजा जगत सिंह कभी हारेगा नहीं और ना उसको वो हरा सकते हैं, लेकिन बुरा वक्त था उनका, उनको उसकी मदद चाहिए थी। तो उसने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की काफी कोशिश की। दूसरा जो राजा हुआ है वो राम सिंह पठानिया, जो पठानकोट के अंदर काफी उसके अभी भी गुणगान होते हैं, उसके अभी भी उसके मेले लगते हैं। वो नूरपुर की रियासत के राजा के लिए लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। 1845 में नूरपुर का राजा वीर सिंह चल बसा। उसका लड़का नाबालिग था और अंग्रेजों ने अपनी चाल चल दी। इस बीच में कर्नल ली ने राम सिंह के पिता की बेइज्जती कर दी और राम सिंह ने अंग्रेजों की परवाह किए बिना वीर सिंह के लड़के को राजा घोषित कर दिया नूरपुर का। अंग्रेजों ने बदला लिया, राम सिंह को पकड़ने के लिए फौज भेजी। नूरपुर और शाहपुर कंडी के किले जो राम सिंह के थे वो ले लिए, लेकिन लड़ाई चलती रही।
किला पठानिया खूब लड़ाया, भले पठानिया खूब लड़ाया। दले धी धार डफली जो बजदी, कुमनी बजाए तमूर। बहुत कोशिश के बाद भी राम सिंह अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आया, तो इस पे पंजाब का जो गवर्नर था जॉन लॉरेंस, उसने जनरल व्हीलर को, राम सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कोशिश की। पर इस लड़ाई में जनरल व्हीलर को काफ़ी शिकस्त, काफ़ी हार देखनी पड़ी। धौलाधार की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने एक स्थानीय पंडित को लालच देके राम सिंह को नदी के किनारे पूजा करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद राम सिंह को काला पानी की सजा हुई, उसको रंगून भेजा गया जहां पर उनकी मौत हो गई। उसकी याद में अभी भी 17 अगस्त में धौलाधार, शाहपुर कंडी और पठानकोट में राम सिंह पठानिया के गीत गाए जाते हैं। और एज ए फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी, जो उस वक्त में पहला हुआ था। वक्त भी इतना बेचैन क्यों है कि वो एक जगह पे ठहरता नहीं, शायद बदलना ही उसकी किस्मत है। कुछ किले जो पठानिया क्लैन के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं नूरपुर का किला, शाहपुर कंडी का किला, कोटला का किला, तारागढ़ जो राजा जगत सिंह के साथ जुड़ा हुआ है उसका किला, माऊ का किला, इजराल का किला, और भी कुछ पठानिया क्लैन के जो किले हैं वो सारे नूरपुर, पठानकोट, रावी, ब्यास, कांगड़ा, चंबा, इस सारे रीजन में है। आखिर में 2 पंक्तियां ऐसी कि जिंदगी तो सिंह जिया करते हैं, दिग्गजों को पछाड़ा करते हैं, कौन रखता है किसके सर पे ताज, राजपूत तो अपना राज तिलक खुद किया करते हैं।